हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आज की आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लगती है। तो इस स्टोरी में हमारे वांगजी और विंग के बीच में 15 साल का गैप होने वाला है। यहाँ पे विंग की उम्र 25 साल, वांगजी की उम्र 40 साल। शायद से मैंने सही गेस्ट किया होगा, पता नहीं, बट होने वाला है। एंड यहाँ पे वांगजी टॉप है और विंग बॉटम होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये न्यू स्टोरी पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये वन शॉट स्टोरी कैसी लगती है। तो इस स्टोरी में एज गैप है, जहाँ पे इबो बोल रही हूँ यार, हमारा लान वांगजी जो है ना वो 40 साल का है और विंग जो है ना 25 साल का है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 साल का इन दोनों के बीच में गैप होने वाला है। शायद से मैंने सही कहा है, यहाँ गलत मुझे नहीं पता, बट 15 साल का गैप होने वाला है। ठीक है, स्टोरी में। देन अब हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे हम एक क्लब देखते हैं। क्लब के अंदर हम हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जिस डांस कर रहा था, उसके दोस्त, विंग की जो दोस्त थे ना, वो विंग को देखते हुए कहते कि विंग तुमने बहुत ज़्यादा आज ड्रिंक कर लिया है। विंग हंसते हुए कहते कि बिल्कुल भी नहीं गाइस, मुझे एंजॉय करना है गाइस, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पे विंग के जो दोस्त थे, जैसे कि मैमा, वेंचिंग, वेनिंग, नी हुसैन, शुयांग, शाओशान, वो जस्ट विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग टेबल के ऊपर जो प्राइवेट रूम था ना, प्राइवेट रूम में जो टेबल था ना, टेबल के ऊपर विंग जस्ट डांस कर रहा था अपने हाथ में जो ड्रिंक की बोतल लेकर। जहाँ पे विंग के जो दोस्त जो ना विंग को देख के एक तरह से हंस भी रहे थे, यहाँ तक कि न्यूज़ जो था ना वो वीडियो बना रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, आखिरकार मैंने, जहाँ पे उसके दोस्त कहते क्या, तो विंग कहता आखिरकार मैंने यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कर दिया। देन आखिरकार मुझे मेरे डैड ने छोड़ दिया सारी चीज़ों से, अब मैं सारी चीज़ों से मुक्त हो चुका हूँ। जहाँ पे सारे दोस्त जस्ट विंग को देख रहे थे, सारे दोस्त जस्ट अपने मन में कहते हैं कि विंग को लगता है कि उसके डैड ने उसे छोड़ दिया है, बट नहीं, अब पढ़ाई के बाद रियल मकसद उसके डैड का स्टार्ट होगा और विंग को काम पे लगाएंगे उसके डैड। बट विंग को लगता है कि उसके डैड ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया है और विंग इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। विंग के दोस्त मन में सोच रहे थे, विंग कहता है कि गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप तुम लोग भी मेरे लिए खुश हो ना। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं हाँ विंग, हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग जो है ना उस ड्रिंक की बोतल को पीते हुए कहता है कि हाँ सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं विंग अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। विंग कहता है नहीं, हम डांस करेंगे, डांस करेंगे। न्यू सैन उसे कहो म्यूज़िक बनाने के लिए, उसे कहो म्यूज़िक बढ़ाने के लिए। न्यू सैन जस्ट साइड में जो म्यूज़िक लगा रहा था ना, उस इंसान की ओर देखते हुए कहता है कि विंग जो कह रहा है वो करो। तो वो इंसान म्यूज़िक को बजाता है। देन विंग डांस करना स्टार्ट करता है, वो डांस करते जा रहा था। उसके दोस्त जस्ट विंग को देख रहे थे, विंग उन लोगों को भी खींचते हुए उनको डांस करवा रहा था। सारे दोस्त मिलकर डांस कराते हैं। जहाँ पे विंग को जो ना थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा फील होता है। विंग जस्ट अपने दोस्तों को कहता है मोमो मुझे वॉशरूम जाना है, ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट पतली गली से वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे उसके दोस्त जस्ट विंग से कहते हैं कि जल्दी वापस आना। न्यू सैन कहता है कि वीगा मैं आऊँ, बट विंग कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद विंग जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग जस्ट वॉशरूम की ओर चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद उसे जस्ट वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। तो विंग जस्ट वहाँ पे जो है ना वॉमिटिंग कर रहा था। उसके बाद उसका होने के बाद जस्ट विंग उठकर खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद जो है ना विंग अपने मुंह को क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। वो क्लीन करते जाता है कि तभी कोई इंसान वहाँ पे एंटर होता है और विंग जस्ट अपने मुंह को क्लीन कर रहा था। उसका क्लीन होने के बाद जस्ट विंग जस्ट स्माइल कर रहा था खुद को देख के मिरर में, और विंग कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, सबसे ज़्यादा मैं हैंडसम हूँ, हाँ मैं हैंडसम हूँ, विंग वुशियान हैंडसम है। ऐसे विंग जस्ट जो ना खुद को मिरर में देखते हुए कह रहा था। एंड जो इंसान आया था ना, वो जस्ट इस लड़के को इस तरह की हरकतें करते हुए वो देख कर शौक था। हाँ उसे पता है कि इस बार में ड्रिंक करने के बाद ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट फिर भी ये लड़का खुद को देख के ही ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रहा है, ऐसे जो है ना वो सोच रहा था। बट विंग जस्ट अपने आप को मिरर में देख रहा था। एंड विंग मिरर में देखते हुए साइड में देखता है कि कोई इंसान अपने हाथ को धो रहा है। तो विंग जस्ट उसे देखता है। देन उस इंसान के शोल्डर को पकड़ता है, जहाँ पे वो इंसान जस्ट ऐसे फ्रीज हो चुका था। बट विंग उसके इंसान को शोल्डर को पकड़ता है और दूसरे भी शोल्डर को पकड़ते हुए जो साइड में अपने सामने करते हुए कहता है देखो मैं हैंडसम हूँ ना, बताओ मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ ना, है ना। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को ऐसे ही देख रहा था। विंग कहता है बोलो ना अंकल मैं हैंडसम हूँ ना, ऐसे ही विंग कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है अंकल बोलिए ना मैं हैंडसम हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ ना, हाँ कोई भी मुझे पसंद कर सकता है ना। जहाँ पे वो इंसान जस्ट हाँ में सिर लगाता है। विंग कहता ओ मैंने कहा ही था कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, मुझसे ज़्यादा हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कह रहा था। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखता है। जहाँ पे
वो इंसान मन में सोचता है कि क्या ये लड़का पागल हो चुका है। बट छोड़ो, उसे क्या करना है इन सारी चीज़ों से। ऐसे करते हुए जैसे अपने हाथों को वॉश करा था, विंग बाहर निकलते कहते हाँ वो सबसे ज़्यादा हैंडसम है, सबसे ज़्यादा हैंडसम है। तभी विंग रुकते कहते नहीं ओ वो अंकल, हाँ। विंग ऐसे कहते हैं जल्दी से पलटता है। पलटने के बाद जिस विंग वॉशरूम में आता है, वॉशरूम में आने के बाद वो अंकल को देखते हैं जहाँ पे वो अंकल जो अपने हाथ को पोंछ रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है अंकल आपने बताया नहीं कि मैं किस तरह से हैंडसम हूँ, आपने मुझे बताया नहीं। हाँ, जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग अंकल के पास होते थे, अंकल बताइए ना मैं किस तरह से हैंडसम हूँ, मैं क्यूट भी हूँ ना। देखिए ऐसे करते जो विंग अपने फेस को दिखा रहा था बनाते हुए। पता है क्या, मेरे डैड ने मुझे अब फ्रीडम दे दी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। हाँ, आज के बाद मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना नहीं पड़ेगा, मुझे किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आज के बाद मैं बस गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। मैं हैंडसम हूँ इसलिए मेरे पास लड़कियाँ ही लड़कियाँ होगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अंकल, आपको पता भी है। हाँ, आपको लगता है ना, बताइए क्या मेरे पास 2-3 गर्लफ्रेंड होगी, बताइए। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है इतने साल हो चुके हैं, एक भी गर्लफ्रेंड मैंने बनाया नहीं। जिस डैड ने कहा था पढ़ाई पे फोकस करो, तो मैं हमेशा जस्ट पढ़ाई पे फोकस करता रहा। एंड देन अभी मुझे फ्रीडम मिल चुकी है, अब मुझे जस्ट लड़कियों के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि मेरे टाइम पे पता है क्या अंकल, मेरे दोस्त के पास 2-2 जीएफ रहती थी, वो क्या करता था और मैं एक सिंगल इंसान, हमेशा वो मुझे जलाता था। हमेशा मैं लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था, मैं बस पढ़ाई, हमेशा जस्ट पढ़ाई करता रहता था। बट अंकल आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद तो मैं धूम मचाऊंगा, मैं लड़कियां पटाऊंगा, देन मैं इंजॉय करूंगा। आप समझ रहे हो ना अंकल मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अंकल आपकी जब उम्र थी आपने भी तो ये सब किया होगा ना अंकल, बोलिए अंकल। जहाँ पे वो जो अंकल था ना, जो विंग को देख रहा था, वो इंसान जस्ट विंग के हाथों को अपने कॉलर से हटाते हुए, यानी अपने शोल्डर से हटाते हुए कहता है कि मैं कोई अंकल नहीं हूँ। देन तुम्हें जो करना है तुम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो कहता है। विंग कहता है अंकल आप इतना ज़्यादा एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो। हाँ, मैं तो जस्ट आपसे एक्सपीरियंस लेना चाहता था कि आपने भी तो ऐसा सब कुछ किया होगा ना। तो वो इंसान कहता है मैं इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड देन मैं तुम्हें सजेशन भी नहीं दे सकता हूँ कि तुम ये सब करो, समझे। जहाँ पे विंग जिस उस अंकल को देखते हो, अंकल आप बताइए आपने कभी किसी को किस तो किया ही होगा ना, कुछ नहीं तो आपकी तो शादी भी हो गई होगी, आपके 2 बच्चे होंगे शायद से, 2-3 है ना। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखते हैं, मैंने तुम्हें अभी कहा कि मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं ये सब। तो विंग कहता है अंकल मजाक मत करिए, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, एंड देन आपकी तो शादी हो चुकी होगी, आपके पास बच्चे होंगे। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखते हुए कहता है तुम्हें समझाना बेकार है मेरे लिए, मुझे बस यहाँ से जाने दो। ऐसे कहते जो ना वो इंसान जा रहा था, बट विंग तभी उसके हाथ को पकड़ दिया। अंकल बोलिए ना, आपने किस तो किया होगा। हाँ, आपने वो सब भी तो किया होगा ना अंकल, बोलिए ना अंकल आप। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि मैं कोई अंकल नहीं हूँ, तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा है क्या। तो विंग कहता ओह अंकल आपकी वॉइस सच में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव है, बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंकल। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, विंग कहता बताइए ना अंकल आपने किस किया है क्या, बताइए ना अंकल। मैंने तो कभी नहीं किया, मैं तो करना चाहता हूँ बट अभी तो गर्लफ्रेंड नहीं बनी है अंकल, तो मैं कैसे करूँ बताइए। हाँ, मैं कैसे करूँ। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था, विंग कहता अंकल बताइए ना, अब मुझे क्यों कुछ नहीं बता रहे हो। जहाँ पे वो इंसान कहता अच्छा तुम्हें किस करनी है। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे किस करनी है, मैं तो किस करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे किस करने का एक्सपीरियंस लेना है, कैसा फील होता है। हाँ, मैं किस करूँगा, मेरी गर्लफ्रेंड होगी तब मैं किस करने वाला हूँ। हाँ, मैं किस करूँगा, वो सब भी करूँगा, मज़ा आएगा। ऐसे विंग जस्ट जो है ना नशे की हालत में ये सारी चीज़ें कर रहा था। वो इंसान जस्ट विंग को देखते हुए कहता तुम्हें किस करना है ना, किस करने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो विंग कहता मुझे नहीं पता मुझे कैसा फील होगा, क्योंकि सब लोग तो किस करते हैं तो उन लोगों को तो बहुत अच्छा फील होता है, वो जो से बताते हैं। क्या मुझे होगा अंकल बताइए। जहाँ पे वो इंसान जैसे एक स्माइल करता है, एक स्मक करता है, देन डायरेक्टली विंग को जो वॉशरूम का जो वॉल था ना वहाँ पे पुश करता है। देन विंग थोड़ा शॉक हो चुका था। विंग कहता अंकल आप क्या कर रहे हो। तो वो इंसान जस्ट विंग को देखता है, देन कहता है कि किस। विंग कहता हाँ ऐसे कहता है। तभी वो इंसान विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, देन विंग को वो किस करना स्टार्ट कर चुका था।
वो विंग को धीरे धीरे किस करते जा रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बट विंग भी उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग को अजीब सा लग रहा था, बट विंग भी किस कर रहा था। एंड वो इंसान जो अंकल था ना, वो भी उसे किस करते जा रहा था कंटिन्यूसली। किस करने के बाद वो किस को ब्रेक करता है एंड विंग कहता है ये तो एक रबर की तरह लग रहा था। हाँ, आपके लिप्स एक रबर की तरह थे, बट आप ऐसे स्ट्रॉबेरी की तरह आपके मुंह का फ्लेवर क्यों था। हाँ, सबके मुंह का तो फ्लेवर ऐसा नहीं होता है। तो वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है आपके लिप्स रबर की तरह थे। हाँ रबर थे एंड आपका मुंह उसमें से टेस्ट आ रहा था स्ट्रॉबेरी का। क्या आपने अभी स्ट्रॉबेरी खाई थी? नहीं, बट आप इस क्लब में स्ट्रॉबेरी कहाँ से खा सकते हो? क्या आपने स्ट्रॉबेरी वाइन पी थी? हाँ अंकल, आपने ऐसा ही किया होगा। सच में अंकल, ये किस बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। वन मोर टाइम ऐसे कहता है। जहाँ पे वो क्या, तो विंग कहता है वन मोर टाइम अंकल, एक और बार। ऐसे कहते हैं विंग जिस उस अंकल को अपनी ओर खींचता है, देन विंग खुद उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और वो जो अंकल था ना, वो शॉक था, बट वो भी उसे किस का रिस्पॉन्स करता है। और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट किस कर रहा था, कंटिन्यूसली वो किस करते जा रहा था एंड वो इंसान भी उसे किस बैक करते जा रहा था। कुछ टाइम के बाद उन दोनों का किस ब्रेक होता है, जहाँ पे ये दोनों के दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जहाँ पे विंग सांस लेते गए। हाँ, ये भी अमेजिंग था ना अंकल। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था, बहुत ज़्यादा शार्प निगाहों से, ऐसे कैसे देखे कि उसकी कोई चीज़ हिट हो चुकी है इस किस के कारण। उसे ऐसा लग रहा था। दोनों बस जो अपनी सांसें ले रहे थे, जहाँ पे वो अंकल जो थे ना, वो हमारे विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। अंकल मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ, एक और बार क्या हम कर सकते हैं? जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता बस एक बार मैं यहाँ पे बैठूंगा। हाँ, विंग ऐसे बेसिंग जो एरिया था ना, वहाँ पे बताता है। जहाँ पे विंग वहाँ पे जाते कहते अंकल जल्दी आइए। हाँ, ऐसे कहते जो ना विंग उस इंसान का हाथ पकड़ता है और उस इंसान को वहाँ पे लेके आ जाता है। जिसके बाद विंग बेसिंग पे बैठते कहते हैं अंकल एक किस वन मोर टाइम, ठीक है वन मोर टाइम। ऐसे विंग कहते हुए जो ना अंकल को अपनी ओर खींचता है। देन अंकल जो थे ना विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग ने अपने पैरों को जो ना उस अंकल के वेस्ट के अराउंड लपेट लिया था। देन विंग उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था एंड वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। जो इंसान जो था ना, उसने अपने हाथों को जो ना साइड में बेसमेंट जो साइड में जो थे ना विंग के साइड में रखा था एंड विंग उसे किस कर रहा था ना, वो जस्ट करने दे रहा था। उसे भी अच्छा फील हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही डीपली किस करते जा रहे थे। कंटिन्यू उन दोनों का ऐसे ही किस चलता रहता है एंड विंग किस करते हुए जो है ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इसका मतलब ऐसा है कि विंग सो जाता है एंड वो इंसान जो था ना, वो जो अभी तक किस कर रहा था, वो रुक कर जस्ट विंग को देखता है, क्योंकि विंग कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था और विंग ने आंखें बंद कर ली थी। एंड देन वो इंसान जस्ट विंग के सर को पकड़ता है, क्योंकि विंग का सर इधर से उधर डोलते जा रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि व्हाट द हेल, ये क्या है। हाँ, ऐसे वो इंसान सोचता है। जहाँ पे विंग जैसे ऐसे देख रहा था, विंग बोले तो सो रहा था पूरी तरह से, वो सोनपुर चला गया था। देन वो इंसान जस्ट विंग को ऐसे ही देख रहा था, कहता अब मैं क्या करूँ, इसका क्या करूँ, ये क्या है। हाँ, और मैं क्या कर रहा था इसके साथ, ऐसे वो सोचता है। देन जहाँ पे विंग उस इंसान को जो ना बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है, बोले थे उस इंसान को टाइटली हक कर दे। वो इंसान जस्ट ऐसे देख रहा था, वो उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे। हाँ, बट वो कहता है कि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता, शायद इसके कोई दोस्त होंगे। वो ऐसे सोचते जो जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो इधर उधर देखता है। देन तभी वहाँ पे जो उस क्लब का जो मेंबर था ना, जैसे वेटर्स रहते हैं, उनसे पूछता है कि ये आपको पता है क्या। तो वो इंसान जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि हाँ हमें पता है। जहाँ पे लान वांगजी जो था ना, वो उस वेटर को देखता है। जहाँ पे वेटर जस्ट लान वांगजी को देख रहा था, लान वांगजी की छाप निगाहों को देख रहा था। हाँ, ऑफकोर्स गाइस, वो हमारा लान वांगजी ही था, कोई सस्पेंस नहीं है इसमें, वो लान वांगजी ही था। ठीक है, तो लान वांगजी जस्ट उस वेटर को देखता है। जहाँ पे वेटर कहते हैं मैं दिखाता हूँ सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेटर के पीछे हमारा वांगजी विंग को जस्ट लेके चल रहा था एंड वेटर जो था ना, वो वांगजी को थोड़ा वियर्ड नज़र से देख रहा था, क्योंकि विंग उसके ऊपर जो ना कोला बेर बोल रही हूँ, ऐसे जो ना चिपका हुआ था पूरी तरह से।
विंग के जो पैर थे ना वांगजी के कमर के अराउंड रैप थे, एंड विंग के जो हाथ थे ना वांगजी के नेक के अराउंड रैप थे, एंड विंग उसके ऊपर चिपका हुआ था। वांगजी ने उसे भी अच्छे से टाइटली होल्ड करके रखा था, एंड वैसे ही करके जो है ना वांगजी उसके पीछे चल रहा था। एंड देन वो वेटरेस एक जगह पे आके रुक जाता है, एंड देन उसके बाद जो है ना वो कहता है कि यहाँ, ऐसे कहता है जहाँ पे लान वांगजी कहता है ठीक है। देन लान वांगजी जिस डोर को ओपन करता है ना अंदर की ओर देखता है। भाई वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेसी था, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग जो ना टल्ली पड़े हुए थे, पूरी तरह से टल्ली थे सभी लोग। जहाँ पे तभी जो मैमा जो थी ना वो खड़ी रखते आप कौन हो, आप यहाँ क्यों आए हो, हाँ हाँ आप पार्टी करने के लिए आए हो हमारे साथ, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो हमारा लान वांगजी जो ना उन सबको देखता है, एंड जो विंग जो था ना वो विंग के लिए जो ना सोफा देखता है। सोफे पर जाकर जस्ट विंग को उतारना स्टार्ट करता है। विंग नेक में से हाथ ही नहीं निकालता, वांगजी ज़बरदस्ती विंग के हाथों को छोड़ता है, और विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, ऐसे विंग कहता है। बट वांगजी उसके कमर से भी विंग के पैरों को हटा देता है, एंड विंग को वैसे ही रख देता है। जहाँ पे सारे लोग जो जो थे ना वो वांगजी को नशेड़ी आंखों से देख रहे थे, बट नशे में इंसान उसको क्या पता चलने वाला है। जहाँ पे वांगजी वहाँ से जाते हुए कहता है कि आजकल के बच्चे भी ना ये सब क्या करते रहते हैं, ऐसे वांगजी मन में सोचता है। देन वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो ना वेटर को देखते हुए कहता है कि इस कमरे में अनजान इंसान को जाने मत देना, ये सब लोग नशे की हालत में हैं, वरना वो लोग उन लोगों का कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, समझ गए। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वेटर कहता है कि हाँ ये खड़ूस इंसान क्यों आया यहाँ पे, सच में बॉस को अगर पता चला ना हाँ कि इस खड़ूस इंसान ने विंग को यहाँ पे लेके आया करके, तो बॉस मज़े लेंगे, मुझे पता है उसका मज़ा आएगा। बट फिर भी मुझे डर लगता है इस खड़ूस इंसान से। ये खड़ूस इंसान जब कंप्लेंट करता है ना उसकी नौकरी चली जाती है, मुझे कोई गलती नहीं करनी होगी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वो इंसान सोचते हुए वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे वांगजी वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो अपने दोस्त जो क्लब का ओनर था ना उससे मिलता है और उससे कुछ बातें करता है। जहाँ पे वो बातें करने के बाद जो ना वांगजी वहाँ से जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो जस्ट अपने आप को यानी कंफर्टेबली जस्ट कार में बिठाता है। कार में बिठाने के बाद जस्ट वो आँखों को बंद करता है। आँखों को बंद करने के बाद उसके सामने विंग का फेस था। विंग को वो कैसे किस कर रहा था वो उसके सामने था। बट वांगजी जस्ट अपनी आँखों को ओपन करते हुए कहता है कि हाँ इसे अवॉइड करना पड़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं था। जस्ट वो लड़का नशे में था, एंड नशे की हालत में जस्ट तुम्हें किस कर रहा था वांगजी, और कुछ भी नहीं था। बस वो लिटिल चाइल्ड, उनका समझ भी नहीं आता अपने करियर के लिए उसके माँ बाप उनके लिए क्या करना चाहते हैं। उन सारी चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देते और फालतू में से चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ऐसे वो कहता है। एंड वांगजी वहाँ से जा चुका था। तो उसी तरफ हम विंग को देखते हैं। अब यहाँ से इन लोगों के लिए मॉर्निंग हो चुकी थी। वो लोग क्लब के अंदर ऐसे ही पड़े हुए थे। जहाँ पे मैम जिस विंग को उठा रही थी, विंग विंग उठो उठो विंग उठो उठो। जहाँ पे विंग आँखें खोलती, हाँ सर में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है मैम, ये क्या हो गया, क्या हो गया, मेरा सर फटने वाला है मैम, सर फटने वाला है। मैम कहती मेरा भी सर फटने वाला है, मैं तो फट ही जाऊँगी। और तभी बेंचिंग कहती कि हाँ गाइस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कर लिया है। हाँ जहाँ पे शुयान कहते कि सच में बहुत ज़्यादा ही हो गया। शशान शशान उठो उठो। शशान कहते हाँ सच में मैं तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस, सच में, ऐसे कहते हैं। सब लोग खुद को संभालते हुए जस्ट उठकर जस्ट उस रूम से बाहर निकलते हैं। जैसे नशेड़ियों की फ़ौज बाहर निकल चुकी थी, एंड जो क्लब के लोग थे ना वो इन लोगों को देख रहे थे। आजकल की जो पीढ़ी थी इस तरह से यानी क्लबिंग करते हैं वो लोग देख पा रहे थे। वो लोग यहाँ पे सभी लोग ऐसे करते, वैसे ऐसा कुछ नया नहीं था, बट ये एक साथ एक टीम निकल चुकी थी। इसके बाद वो लोग जस्ट बाहर आते। बाहर आने के बाद वो लोग जस्ट अपने ड्राइवर को कॉल करते, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग रईस थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने ड्राइवर को कॉल करते, जहाँ पे ड्राइवर कहते कि यस सर हम आ रहे हैं। एंड देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही जस्ट जो ना उस क्लब की दीवार जो थी ना वहाँ पे चिपक कर ऐसे खड़े थे। और विंग कहते हाँ मेरा सर सच में फट जाएगा, सच में फट जाएगा, डैड को पता चला ना हाँ मार ना डाले, अरे मेरे सर को कोई ठीक कर दो भाई, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सभी लोग ऐसे ही गाना गा रहे थे, सर को ठीक करो, सर को ठीक करो। बट कौन ठीक करने वाला था, कोई भी नहीं। इन लोगों का ये गलती था, इतना ज़्यादा उन लोगों ने अपने पी ली थी, तो इन लोगों का ये प्रॉब्लम हुआ ना, तो कोई थोड़ी ना ठीक करने वाला था। कुछ टाइम के बाद कार आ जाती है, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कार में आके बैठ जाते हैं। जहाँ पे भी कार में आने के बाद वो बेटे को दिया अंकल सर दर्द हो रहा है। जहाँ पे कहते बाबा क्या हुआ है आपको। जहाँ पे भी कहते अंकल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ मैं, जहाँ पे वो कहते आपने ज़्यादा ड्रिंक कर ली होगी। तो विंग कहता है कि थोड़ा सा किया था। तो कहते कि हाँ घर जाने के बाद आपके लिए आंटी हैंगओवर सूप बना देगी, ठीक है। तो विंग कहता है अंकल जल्दी चलिए सर में दर्द हो रहा है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना
विंग घर में आता है। घर में आने के बाद वो जस्ट कमरे में जाता है, फ्रेश होता है और उसके बाद हैंगओवर सूप लाया जाता है, जिसके बाद विंग को दवाई दी जाती है सर में दर्द हो रहा है इसके कारण। देन उसके बाद विंग बेड पर लेट जाता है, वो आराम करता है। देन यहाँ से फिर हम 15 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट रेडी हो रहा था और कहता है डैड आपने कहा था कि मुझे फ्रीडम मिलेगी, मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। जहाँ पे उसके डैड जस्ट विंग को देखते हुए कहते हैं क्या मतलब है फ्रीडम, मतलब अब तुम मेच्योर हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी, मेरे कंपनी को तुम्हें संभालना होगा विंग, तुम्हें कैसे फ्रीडम मिल सकती है, और वैसे कंपनी को संभालो उसके बाद तुम्हें फ्रीडम ही फ्रीडम होगी। विंग कहता है डैड कंपनी में तो काम होता है, कहाँ से फ्रीडम होगी। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं विंग ये रोना धोना बंद करो, अभी हमें पार्टी में जाना है, बिजनेस पार्टी में। विंग कहता है डैड वो बोरिंग होती है। जहाँ पे वो कहते हैं कि विंग बहुत हो चुका, जितना का है उतना करो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या, तुम्हें फ्यूचर में हमारे वी कॉर्पोरेशन को तुम्हें संभालना है, तो इसलिए तुम्हें ये सब करना ही होगा विंग, तुम्हें समझ में आ रहा है। विंग कहता है डैड। जहाँ पे उसके डैड कहता है क्या डैड लगा के रखा है, चलो जल्दी रेडी हो जाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग को हाँ यानी मजबूरन रेडी होना पड़ता है। देन उसके बाद हमारा विंग रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद वो अपने डैड के पास आते हैं, मैं हो चुका हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ अपने फेस पे स्माइल रखो, समझे तुम मेरे बेटे हो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ डैड, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसको डैड ये क्या है, जहाँ पे विंग कहते डैड स्माइल। जहाँ पे उसको डैड विंग ये अजीब से हरकत करना बंद करो, तो विंग कहता है कि ओके। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ। विंग कहता है किससे मिलवाने वाले हो, हाँ। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं विंग वो तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगे, तुम उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि उसने कम उम्र में ही जो बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की थी। उसके 5 ब्रांच है अलग अलग कंट्री में, तुम्हें पता भी है वो कितना ज़्यादा रईस है। तो विंग कहता है हाँ आप बता रहे हो ना, तो रईस ही होगा, आप जस्ट बिलियनर के पीछे पड़े रहो बस। तो उसके डैड कहते हैं विंग मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हें उनसे सारी चीज़ें सीखनी होगी। मैं उनसे आज बात करने वाला हूँ कि वो तुम्हें सारी चीज़ें सिखाए, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी तुम्हें कुछ याद भी है, कुछ तुमने याद भी रखा है। विंग कहते हैं डैड आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो, आप मेरे डैड हो या नहीं। जहाँ पे उसके क्या कहा तुमने, क्या कहा, ऐसे कहते जो ना वो विंग को पीटना स्टार्ट करते। विंग कहते डैड लग रहा है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हारा डैड हूँ, समझ गए। तो विंग कहते ठीक है समझ गया, मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ करके। जहाँ पे उसके डैड क्या कहा तुमने, तुम्हारी माँ को बताना होगा, तुम्हारी माँ अभी यहाँ पे है नहीं, वो भी बिजनेस मीटिंग के लिए गई है इसलिए, वरना ना तुम्हारे कान खींच के। विंग कहते ठीक है डैड आई एम सॉरी। जहाँ पे उसके डैड चलो ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो लोग कार में जाके बैठ जाते हैं। कार में वो बैठने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं बिजनेस पार्टी के लिए। अब बिजनेस पार्टी में वो लोग पहुँच चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जस्ट विंग अंदर आता है और विंग के डैड कहते हैं कि सबसे पोलाइट वे में बात करना, अंकल कहना, ठीक है। तो विंग कहता है कि ओके। देन उसके बाद जो ना वो लोग अंदर जा चुके थे। अंदर जाने के बाद जो ना सब लोग आ रहे थे, विंग के डैड भी सबसे बातें कर रहे थे, विंग को मिलवा रहे थे और ऐसा सब कुछ चल रहा था। जिस इंसान ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था वो वहाँ पे आ चुका था। वो आने के बाद सारे लोग उसे देख रहे थे, ग्रीट कर रहे थे एंड विंग के फादर भी स्माइल कर रहे थे। जहाँ पे विंग कहते डैड क्या हुआ है, आप इतना सा स्माइल क्यों कर रहे हो। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे सब कुछ सीखो, वो इंसान आ चुका है, ऐसे वो कहा जाता है। जिसके बाद विंग उस इंसान की ओर देखता है और देखने के बाद विंग जस्ट देखता रह जाता है, पूरा शॉक होने के बाद उसे दिमाग में धीरे धीरे कुछ चीज़ें क्लिक होना स्टार्ट कर देती है। विंग जिस उन चीज़ों को क्लिक करने के बाद विंग जल्दी से टेबल के ऊपर हाथ रखता है और भी कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता शायद से मैं ड्रीमिंग कर रहा होगा, हाँ मैं दिन में सपने देख रहा हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग क्या हुआ है, तुम ऐसे वियर्ड तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, हाँ अच्छे से बिहेव करो। जहाँ पे विंग कहता हाँ डैड ऐसे कहता है एंड विंग जिस खुद को कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हाँ नहीं अगर डैड को पता चलेगा हाँ मुझे मार ना डाले, हाँ नहीं मैं ऐसा सच में नहीं कर सकता, नहीं ऐसे ही जो ना विंग मन में सोच रहा था। और विंग सामने की ओर देख रहा था क्योंकि यहाँ पे सामने लान वांगजी जो वहाँ पे एंटर हो चुका था एंड विंग उसे देख रहा था। विंग को डर लग रहा था, विंग मैं उसके सामने नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे उसके डैड तभी आते हैं, विंग चलो मेरे साथ, ऐसा विंग कहता कहाँ। जहाँ पे उसके डैड कहते मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ, ऐसे कहते विंग के हाथ को पकड़ते हुए लेके जाते, बट विंग जैसे अपने हाथ को डैड मुझे वॉशरूम जाना था। जहाँ पे उसके क्या विंग बाद में चले जा लेना, 5 मिनट की बात है। डैड में जो जोर से लगी, जोर से। जहाँ पर उसका विंग तो डैड में मैं आता वो ऐसे करते जो विंग दौड़ के भाग जाता है वहाँ से। जहाँ पर उसका विंग हाँ और विंग जस्ट वॉशरूम में आता है और वॉशरूम में नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसे कहता है। विंग जस्ट वॉशरूम को देखता है और विंग को सडनली वो सारी चीज़ें फिर से याद आना स्टार्ट हो जाती है। विंग कहता है नो मैंने इसे कितना
कितना भूलने की कोशिश की थी, कितना भूलने की कोशिश, मैंने सोचा नहीं था कि ये इंसान मेरे सामने आ जाएगा। ओह, मैं उस टाइम इतना ज़्यादा ड्रंक क्यों था, मैंने ऐसा क्यों किया। विंग को सारी चीज़ें याद आ रही थी उस टाइम पे। हाँ, क्या उसे याद होगा उसने मुझे किया था करके। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस इंसान को अपने सामने देखूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं उसे फिर से देखूंगा करके। मैं क्या करूँ, अगर डैड को पता चला तो मार डालेंगे। और वो इंसान, हाँ, उसी इंसान को मुझे सबको सिखाने के लिए कह रहे डैड, ये कैसे हो सकता है, कैसे, मैं कैसे करूँगा। विंग विंग, खुद पे विश्वास रखो। नहीं विंग, बिल्कुल तुम खुद पे विश्वास रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, उसे कुछ याद नहीं होगा, बहुत टाइम हो चुका है। हाँ, बहुत टाइम हो चुका है, कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वैसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था और खुद डर भी रहा था बहुत ज़्यादा ही। उसे डर लग रहा था उस इंसान के सामने जाने से, वो डर रहा था बुरी तरह से। उसके डैड का फ़ोन आता है, विंग का जेब में फ़ोन बजता है, जिसके कारण विंग फ़ोन को देखते कहते हैं डैड आप मुझे सच में मरवाना चाहते हो। ऐसे ही जो ना विंग सोच रहा था। जहाँ पे विंग फ़ोन को देखता है, एक बार नहीं उठाता, दूसरी बार भी फ़ोन आता है, तब विंग उठाते हेलो। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग जल्दी आओ, तुम्हें उनसे मिलवाना है, तुम्हें बिजनेस के बारे में सीखना है ना, तुम उससे सीख सकते हो। विंग कहते हाँ डैड, मैं आ रहा हूँ, मेरा पेट खराब हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा। जहाँ पे उसके डैड कहते पेट को मारे गोली और जल्दी से बाहर निकलो, समझे, जल्दी निकलो वरना मैं वॉशरूम में आके तुम्हें उठा के लेके आऊँगा। जहाँ पे विंग कहते डैड मेरा पेट खराब है। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग ज़्यादा नाटक मत करो। जहाँ पे विंग कहते ठीक है डैड मैं आता हूँ, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो ना विंग को मजबूरी में जल्दी बाहर निकलना ही पड़ता है। एंड विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद अपने डैड के पास आकर खड़ा हो जाता है। जहाँ पे उसके डैड कहते तुम्हारा अभी पेट खराब होना था, हाँ। जहाँ पे जो विंग कहता है वो डैड, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना, इसलिए तुम ये बहाने बना रहे हो ना, जब तुम गड़बड़ करते हो तभी ऐसे बहाने बनाते हो। विंग कहता डैड नहीं मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। जहाँ पे उसके डैड विंग को देखते हो, अगर विंग तुमने कुछ गड़बड़ की होगी ना फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। जहाँ पे विंग कहता डैड, जहाँ पे उसके डैड कहते क्या, जहाँ पे विंग कहता कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जहाँ पे उसके डैड कहते ठीक है मैं समझ गया, और विंग को हाथ पकड़ते हुए कहते हैं चलो अब कहीं भागना मत, ऐसा कहता है। जिसके बाद विंग को अपने उसके डैड जो लान वांगजी जो किसी और के साथ बात कर रहा था ना, वो वहाँ पे चले जाते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लान, ऐसे ही जो है ना विंग के डैड कहते हैं। जहाँ पे जो है ना लान वांगजी जस्ट पलटता है और कहता है हेलो, ऐसे ही लान वांगजी कहता है। जहाँ पे जो विंग के डैड जो कहते हैं कि मैंने कहा था ना मेरे बेटे को आपको कुछ सिखाना होगा करके, वो बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मैं आपको जो ना मेरे बेटे को मिलवाना चाहता था। तो लान वांगजी कहते हैं ओके हाँ। और विंग जो ना अपने डैड के पीछे छुपा हुआ था। जहाँ पे उसके विंग ऐसा कहते हैं। जहाँ पे विंग के डैड देखते कि उसका बेटा पीछे छुपा है, तो विंग के डैड जो है ना विंग को जल्दी सामने लाते और कहते हाँ ये है मेरा बेटा, क्या आप उन्हें इसे सिखा सकते हो। जहाँ पे वांगजी जब विंग को देखता है ना, उसे सारी चीज़ें याद आ जाती है। जहाँ पे वांगजी उसे याद आता है कि उसने विंग को कैसे किस किया था, वो सारी चीज़ें याद आ जाती है। बट वांगजी अपने फेस पे नहीं दिखा था और वांगजी जैसे नॉर्मल होते कहते ऑफकोर्स मैं सिखाऊंगा। ऐसे तो विंग शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहता क्या इस इंसान को याद तो नहीं है ना, हाँ ये तो अच्छी बात है। और विंग जस्ट हेलो कहता है एंड कहता है कि थैंक यू सर, आप मुझे सिखाओगे इसलिए थैंक यू सो मच अंकल, ऐसे ही जो ना विंग कहता है। जिसके बाद वांगजी घूर के हमारे विंग को देखता है, क्योंकि विंग ने उसे अंकल कहा था। जहाँ पे विंग अपने डैड को देखता है, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि ओके मिस्टर लान थैंक यू सो मच, क्या मैं मेरे बेटे को कल से आपके ऑफिस में भेज सकता हूँ। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी विंग के डैड के साथ कुछ बातें करता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था, बट वांगजी विंग को ना देखता है। एंड चुपचाप से सारी चीज़ें बातें करने के बाद जो है ना वांगजी जिस विंग के डैड को जो एक नोट करता है। देन उसके बाद जो है विंग के डैड जिस विंग के हाथ को पकड़ के कहता है देखो वो मान चुके हैं और तुम्हें अच्छे से सीखना होगा, उसके बाद हमारे अपने बिजनेस को संभालना होगा, समझे ना। जहाँ पे विंग जिस वांगजी को देख रहा है कहते कि हाँ डैड मैं सबको संभालूंगा, सब कुछ ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके डैड जस्ट कहते हैं कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। विंग कहता है हाँ सच में, तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ जाओ ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाता है। वो निकलता है एंड विंग थोड़ा सा घबराया हुआ था, क्या सच में उस इंसान को याद नहीं है, ये तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। विंग यही सोच रहा था। देन विंग जो है ना वहाँ से निकलने के बाद अपने घर में आता है। घर में आने के बाद विंग जस्ट बेड पर आने के बाद अपने दोस्तों से जो आज हुआ वो सारी सिचुएशन को शेयर करता है। जहाँ पे उसके दोस्त जस्ट विंग के ऊपर हंस रहे थे क्योंकि विंग ने जो ना विंग को याद था कि उसने वॉशरूम में जाके एक ओल्ड इंसान को ऐसे किस किया था करके, उसे याद था। एंड विंग ने अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर की थी। एंड विंग के दोस्तों ने भी उसे कहा था कि ग्रेट जॉब विंग, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे रैंडम किसी इंसान को किस कर सकते हो करके, और वो भी एक अंकल को, हमें याद नहीं था। और विंग को ये सारी चीज़ें कही गई थी। जिसके बाद विंग को विंग के दोस्त बहुत बुरी तरह से उसे ये कर रहे थे, हंसना बोल सकते हैं, मजाक उड़ाना। जहाँ पे विंग अभी ये सिचुएशन बताए फिर भी उसके दोस्त हंसते हो गए थे कि ग्रेट जॉब विंग, अब तुम्हें उसी के साथ काम करना है, क्या पता तुम और कुछ कर दो, हाँ ऐसे वो कह रहे थे।
जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मुझे उनके साथ फिर से काम करना होगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग अपने कुछ दोस्तों के साथ बात करता है, देन ऐसे ही वो सो जाता है। और जब वो सोता है ना, उसके ड्रीमिंग में जिस वांग जी का फेस आता है, जैसे उसने किचन आई मीन टू से वॉशरूम में जैसे उसने किस किया था ना, वो सारी चीज़ें याद आती। विंग कहता है कि कितना टाइम हो चुका है, मैं इस चीज़ को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी ये चीज़ें मुझे क्यों बार बार रिमाइंड कराती है, क्यों मेरा दिमाग उन सारी चीज़ों को भूल क्यों नहीं पाया बार बार। मैंने इतने टाइम में अपने लिए गर्लफ्रेंड बनाने की भी कोशिश की, बट फिर भी मैं उसके क्लोज गया तो मुझे जस्ट ये अंकल के साथ जो मैंने किया था वही याद आया। मेरा दिमाग लगता है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। ऐसे भी जो है ना सोचता था बुरी तरह से। एंड विंग जो है ना फिर से वही सपना देख रहा था, जो वॉशरूम में उसने कैसे किस किया था, कैसे उस अंकल ने भी उसे किस किया था, वो सारी चीज़ें वही ड्रीमिंग कर रहा था बुरी तरह से। एंड इसके कारण विंग पूरी तरह से हार्ड हो चुका था एंड विंग की आंखें भी ओपन हो जाती, सुबह हो चुकी थी। विंग जस्ट ब्लैंकली अपने लोअर एरिया की ओर देखता है और विंग कहता है कि हाँ बस एक किस ये किस मुझे याद क्यों है, मैं इतना नशे में था फिर भी मुझे ये किस क्यों याद है, क्यों ऐसे विंग खुद से ही ब्लेम कर रहा था। देन विंग वॉशरूम में जाता है, खुद को जो ना पूरा शांत करवाता है। उसके बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग मन में सोचता है कि उस अंकल के कारण मैं किसी के क्लोज भी नहीं जा पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो अंकल बस मेरे साथ पास एक क्लोज आया, एक बार उसने बस मुझे किस किया और मैं पूरा पागल हो चुका और मेरा दिमाग उसको ही बार बार सोचता रहता है, बार बार उसे सोचता रहता है। ऐसे विंग सोचता है। जहाँ पे विंग जो रेडी होने के बाद जो ना वो नीचे आकर जस्ट नॉर्मली ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ चुका था, जहाँ पे उसके डैड आकर विंग कहता है हाँ यस डैड। जहाँ उसके डैड कहते हैं तुम क्या पहने हुए हो, विंग कहता है कपड़े। जहाँ पे उसके डैड कहते मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम कपड़े पहने हुए हो करके, बट विंग तुम्हें ऑफिस जाना है। विंग कहते कौन से ऑफिस डैड। जहाँ पे विंग तुम कल की बात भूल गए। तो विंग कहता हाँ याद है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि जल्दी जाओ और कपड़े पहनो, उसे टाइम पे आने वाले व्यक्ति पसंद आते हैं, ना कि टाइम को तोड़ने वाले। विंग कहता है डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ऐसे विंग कहता है। तो जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि जाते वक्त कर लेना, बट तुम्हें टाइम से ऑफिस में पहुँचना होगा, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, फॉर्मल कपड़े पहनना, समझे। तो विंग कहते ठीक है डैड, आप मेरे डैड नहीं हो, आप मेरे दुश्मन हो। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन अपने दुश्मन को हासिल करने के लिए। जहाँ पे विंग कहते डैड ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसके डैड जस्ट स्माइल करते हैं और विंग को जाने देते हैं। जिसके बाद विंग वहाँ से जाता है अपने कमरे में और जल्दी से कपड़े पहनता है। कपड़े पहनने के बाद जल्दी से बाहर आता है, जहाँ पे उसके डैड जो है विंग के हाथ में टिफिन देते हुए थे, एंजॉय करना मील ऐसा कहते हैं। जहाँ पे विंग अपने डैड को देख रहा था, जहाँ पे बाहर कार रेडी थी। जिसके बाद विंग कार में जाकर बैठ जाता है। देन उसके बाद वो कार में खाते हुए कहता है कि मेरे डैड सच में बहुत ज़्यादा क्रूअल डैड, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग जस्ट उस ऑफिस के सामने पहुँच चुका था और विंग उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखता है। देन विंग कहता है हाँ भाई उसे कुछ याद ना हो और मैं नॉर्मल तरीके से काम करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा बस, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग जिस ऑफिस के अंदर एंटर होता है, ऑफिस के अंदर एंटर होने के बाद उसे कार्ड को मांगा जाता है। जैसे कि सामने जाने के लिए जो ना एंट्री पे जो ना कार्ड चाहिए तभी जो ना ऑफिस के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो विंग के पास वो कोई कार्ड नहीं था, तो विंग ऐसे ही खड़ा था। जहाँ पे वो रिसेप्शन पे चला जाता है। देन वहाँ से वो उनसे बात करता है, जहाँ पे वो बताते हैं रुकिए मैं जस्ट सर से पूछ के आपको बताती हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो जस्ट जो है ना लान वांग जी की जो सेक्रेटरी थी ना, उससे कॉन्टैक्ट करता है और उससे बात करता है। जिसके बाद जो है ना वो जो है ना वांग जी को एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये आपका एंट्री पास है, आपको जब भी आना है जाना है तो इसी से आप एंटर हो सकते हो। तो विंग को कहता है कि ठीक है। एंड वो उसे विंग को दे देते हैं। जिसके बाद विंग वहाँ से डायरेक्टली एंटर होता है। एंड देन उसके बाद जो है ना एक असिस्टेंट आता है वांग जी को लेने के लिए, विंग को लेने के लिए, और विंग जस्ट उस असिस्टेंट के साथ चला जाता है। जहाँ पे विंग जस्ट सारे फ्लोर को देख रहा था, कितने लोग जो ना हार्ड वर्किंग काम कर रहे हैं, विंग देख रहा है। विंग कहता क्या मुझे भी ये सब करना होगा, मैंने सोचा था कि मेरा ग्रेजुएशन के बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, मुझे ये सब करना नहीं होगा, बट अब क्या करूँ। ऐसे विंग जो अपने टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहा था इमोशनल टाइप का। जहाँ पे जो असिस्टेंट कहता है कि क्या हुआ है आपको सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहते कुछ भी नहीं। जहाँ पे वो कहते हैं कि आपको टॉप फ्लोर पे हमारे सर के साथ काम करना है। तो विंग कहते कौन से सर, तो कहते हमारे बॉस। बॉस, वो कहते कि हाँ आपको बॉस से ही स्ट्रैटेजी सीखनी है, आपके डैड ने स्पेशली उनसे कहा है इसलिए। जहाँ पे विंग हाँ ज़रूर ऐसे कहते। वो कहते कि ओके। देन वो टॉप फ्लोर पे पहुंच चुके थे। टॉप फ्लोर के पहुंचने के बाद वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और कहता है कि सामने आपको न्यू असिस्टेंट मिल जाएगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो असिस्टेंट जा चुका था और विंग को जो वांग जी की सेक्रेटरी थी ना वो लेने के लिए आती है और विंग को हेलो कहती है। जहाँ पे विंग उन्हें हेलो कहता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ तो आप हमारे सर को आज से असिस्ट करने वाले हो। जहाँ पे विंग कहते असिस्ट, वो कहते कि हाँ आपको बिज़नेस के बारे में सीखना है, आपके फादर ने हमारे बॉस से रिक्वेस्ट की थी, इसके कारण आपको उन्हें असिस्ट करना होगा, आपको वो क्या करते हैं उन सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा, नोट्स बनाने होंगे। तो विंग कहते हाँ, वो कहते कि ठीक है। एंड विंग के हाथ में जो है ना एक टैब दे देती थी और कहते कि यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद
वो जस्ट विंग को मेरे पीछे चलने के लिए कहती है, अपने पीछे चलने के लिए कहती है, और विंग उनके पीछे पीछे चलते चलते आगे बढ़ते जा रहा था। पढ़ने के बाद जो ना ऑफिस का डोर ओपन होता है एंड विंग अंदर एंटर धीरे धीरे होता है और विंग वांग जी को देखता है। वांग जी जस्ट काम कर रहा था, विंग उसे देखने के बाद जस्ट विंग की सांसें रुक जाती है। वांग जी जस्ट काम करते हुए ना बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था, बहुत ज़्यादा हॉट प्रोफेशनल की तरह। जहाँ पे वांग जी ने अपने कोट को जो पीछे सीट पे रखा था, जस्ट वांग जी वाइट कलर के शर्ट को पहना हुआ था, देन वो उसकी मस्कुलर बॉडी साफ साफ नज़र आ रही थी विंग को। एंड देन वांग जी जस्ट अपना काम कर रहा था। बस वांग जी के जो बाल थे थोड़े बूढ़े लोगों की तरह सेट थे, ऐसा कह सकते हैं। एंड वांग जी के जो आंखों पे जो ना एक छोटा सा चश्मा था जिससे वो जो ना सारी चीज़ें देख रहा था। जहाँ पे हमारा विंग जिस उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट सामने की ओर देखता है, एंड देन जो है ना विंग को देख के जस्ट एक छोटी सी स्मक करता है, एंड देन वो खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जो ना विंग के पास यानी अपने सेक्रेटरी के पास आता है और कहता है कि तुम जाओ सारे कामों को संभालो, ओके। सेक्रेटरी कहते हैं ओके बॉस, ऐसे कहते वो वहाँ से खिसक चुकी थी। जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि वांग जी उसे देखते जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है हेलो सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है हेलो, ऐसे कहता है। वांग जी कहता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ सर आपने मुझे देखा होगा, लास्ट टाइम हम पार्टी में मिले थे। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे कल भी लग रहा था, जब हम पार्टी में मिले मुझे तब भी लग रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। विंग कहते हैं सर आप मुझे कैसे देख सकते हो, मैं तो अभी अभी यहाँ पे चाइना में आया हूँ, मैं अभी तक तो यूएस में था सर, मैं अभी अभी जस्ट आया हूँ सर। जहाँ पे वो कहते हैं ओ अच्छा, ऐसे कहते हैं। वांग जी जैसे एक स्माइल करते हैं, देन कहते हैं कि ठीक है तुम्हें समझ में आया ना तुम्हें क्या करना है, सेक्रेटरी ने सब कुछ बता दिया होगा। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, विंग कहते हैं हाँ नोट्स। तो वांग जी कहते हैं ठीक है देन अभी चलते हैं काम की ओर। ऐसे कहते हैं जो ना वांग जी जल्दी से खड़ा होता है, फाइल अपने हाथ में लेता है और विंग को दे देता है और कहता है कि ये संभालो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी को विंग फॉलो करता है। वांग जी मीटिंग में लेके जाता है और विंग को उसके नोट्स बनाने पड़ते, सारी चीज़ें करनी पड़ती है और विंग सब कुछ करते जा रहा था, कंटिन्यूसली वो करते जा रहा था। वांग जी उसको सारी चीज़ें बताता है, सब कुछ करता है। और विंग जस्ट वांग जी को जब भी वांग जी की और विंग की नज़रें मिलती ना तो विंग नज़रों को चुराता, और जैसे ही नज़रें मिलती ना विंग का पता नहीं दिल जो था ना वो ऐसे लगता था कि वो बाहर ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो धक 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 ऐसे करते जा रहा था, बहुत ज़्यादा धक 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 करते जा रहा था। इसके कारण जो है विंग को बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था वांग जी के साथ आई कांटेक्ट करने के कारण। और विंग समझ नहीं पा रहा था भाई वो इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रहा है, वो एक लड़का होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा शर्मा रहा है। हाँ विंग यही सोच रहा था, और विंग मन में कहता है कि अंकल को याद भी नहीं है कि मैंने उसे किस किया था करके, बट फिर भी उसे इतना ज़्यादा शर्म क्यों आ रहा है उसे समझ भी नहीं आ रहा था। और वांग जी की मीटिंग फिनिश होने के बाद जो है ना सेक्रेटरी आती है और कहते हैं सर हमारे बिजनेस डिनर है आपको चलना होगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि ठीक है। एंड वांग जी विंग की ओर देखते हैं और कहते हैं तुम्हें भी। तो विंग कहता है हाँ। जिसके बाद विंग भी वांग जी के साथ चला जाता है। जिसके बाद जो ना सेक्रेटरी और विंग वांग जी सब लोग जो है ना मीटिंग के लिए आ चुके थे। जहाँ पे सेक्रेटरी और वांग जी को जो ना सेक्रेटरी और विंग को जो ना अलग साइड में बैठना था, एंड यहाँ पे बिजनेस मीटिंग चलने वाली थी। जहाँ पे विंग जिस बिजनेस मीटिंग को होते हुए देख रहा था, जहाँ पे सेक्रेटरी कहते कि तुम 2 मिनट रुको मैं आती हूँ, ऐसे कहते। जहाँ पे वांग जी विंग कहता है कि हाँ, और विंग वहाँ सेक्रेटरी वहाँ से चल जाती है और विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी उस लेडी के साथ जो ना बहुत हंस हंस के बातें कर रहा था, और वो लेडी जस्ट वांग जी के साथ बातें कर रही थी, और ये लोग जो थोड़े से दूर थे तो इसके कारण जो है ना ये लोग सुन नहीं सकते थे। विंग जैसे ऐसे देख रहा था वांग जी कैसे हंस रहा है। वांग जी की हंसी देखने के बाद विंग को पता नहीं उसका दिल जो ना गार्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है वांग जी की हंसी को देखने के बाद। विंग के फेस पे भी जो ना वांग जी की हंसी देखने के बाद उसके भी फेस पे एक स्माइल आ जाती है, और विंग जैसे ऐसे ही उसे देखते जा रहा था। वांग जी बस बातें कर रहा था, विंग को तो सुनाई दे नहीं रहा था। जहाँ पे तभी वो लड़की जो थी ना वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेती है, और विंग जब ये देखता है ना विंग की दिल की धड़कन रुक जाती है पूरी तरह से। ये क्या है। विंग फिर उस लड़की को देखता है, कहते वो लड़की किस तरह से वांग जी को देख रही है, वांग जी कैसे हंस रहा है, हाँ ये क्या हो रहा है। विंग यही सोच रहा था, और विंग जैसे ऐसे घूर के देख रहा था क्या हो रहा है। विंग यही सोच रहा है, विंग कहता है हाँ कि वांग जी क्या कर रहा है, उसने ऐसा हाथ क्यों पकड़ा है। तभी जो सेक्रेटरी थी वो आ जाती है और कहते हैं तुमने अभी तक खाया नहीं। तो वांग जी कहते हैं नहीं। तो वांग जी बोल रही है यार, विंग कहता है कि नहीं। तो फिर विंग कहते वो लड़की क्या करिए। तो वो कहते वो लड़की हमारी क्लाइंट है। तो विंग कहते हैं कि तो हाँ हमारी क्लाइंट है, बट वो सर के साथ। तो कहते वो जिस सर को पसंद करती है। तो मुझे विंग कहते क्या पसंद करती है। तो वो कहते कि हाँ क्यों। तो विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहते पसंद कैसे, वो पसंद कैसे, ऐसे विंग कह रहा था। तो वो कहते क्या हुआ, जल्दी खाना खाओ, हमें जल्दी खाना खाने के बाद जो है ना सर के पास जाना होगा। तो विंग जैसे देख रहा था, विंग कहते पसंद कैसे कर सकता है, हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग उस लड़की को देख रहा था, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा चिपकी जा रही थी।
बहुत ज़्यादा बातें करी जा रही थी, इसके कारण विंग कहता मैं क्या करूँ, हाँ मैं क्या करूँ। विंग फिर खुद को सोचता है मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, कैसे क्यों सोच रहा हूँ, हाँ मुझे तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग जाता है, उन लोगों से बातें करता है, बोले तो विंग को जो नोट्स लेने थे वो नोट्स लेता है सब कुछ। एंड देन उसके बाद जो है ना वो वांग जी को सबमिट करता है सारी चीज़ें, जिसके बाद वांग जी कहता है कि इन सारी चीज़ों को तुम लर्न करना, मैं इसके ऊपर तुम्हारे टेस्ट लूँगा, वो भी तुम्हें अपने मुँह से सारे जवाब देने होंगे। विंग कहता है ओके ओके बॉस, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, कहता है देन तुम जा सकते हो। जिसके बाद वांग जी और विंग का मिलना ऐसे ही चालू रहता है, जहाँ पे विंग को नोट्स बनाने थे, वांग जी हर लोगों से मिलता था तो विंग देखता था, और विंग को पता नहीं भाई उसे जलन होता था इन सारी चीज़ों से, वो जलता जा रहा था। और वांग जी जब अकेला रहता था वो स्माइल करता था, या ना अकेला रहता था तो वो कोल्ड फेस रहता था ना, एक छोटी सी स्माइल आ जाती। विंग उसे देखता था, वो नोटिस करता था, एंड वांग जी विंग को देखता था और विंग से बार बार कहता था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। वो ऐसे कहता रहता था, और विंग जो नहीं इससे थोड़ा सा डर जाता था। एंड वांग जी जैसे उसे छेड़ता था, क्योंकि वांग जी को ऑफकोर्स सारी चीज़ें याद थी, इसलिए वांग जी विंग को छेड़ रहा था। देन ऐसे ही करते जो ना एक हफ्ता गुजर जाता है, जहाँ पे एक हफ्ते के बाद जो ना विंग को आज छुट्टी थी। विंग जैसे अपने दोस्तों के पास आता है और अपने दोस्तों को बताता है कि ऑफिस में क्या चल रहा है करके, जहाँ पे उसके दोस्त विंग से कहते हैं कि ओ माय गॉड, तो क्या तुम क्या करना चाहते हो। तो विंग कहता है पता नहीं गाइस, मुझे जब वो किसी और के साथ जो ना ऐसे हंसते हुए बातें करते हुए दिखता है ना, तो मुझे पता नहीं गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि ये सब क्यों कर रहा है, और वो लड़की उसे इतना ज़्यादा चिपक क्यों रही है, बातें क्यों कर रही है, उसके हाथ को क्यों पकड़ रही है, ये सब क्यों कर रही है। तभी वेंचिंग कहते हैं क्या तुम्हें उसके साथ पहली नज़र वाला प्यार तो नहीं हो गया है ना। तो विंग क्या क्या कहा। तो वेंची कहते हैं हाँ पहली नज़र वाला प्यार अगर तुम्हें हो गया होगा तो बता दो। तो विंग कहते मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जहाँ पे वेंचिंग कहते कि तो तुम्हें प्यार नहीं हुआ है तो तुम इतना जल भून क्यों रहे हो उससे। तो विंग कहते पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा जलन क्यों होता है, तो वो नहीं पता है, बट मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। हाँ कंफर्म है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। जहाँ पे तो वेंची कहते ओ अच्छा तुम उससे प्यार नहीं करते हो। मुझे बताओ विंग, लास्ट टाइम जब हमने तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढी थी याद है। हाँ तो विंग कहते हाँ। तो वो कहते कि तो तुम उसके साथ जिस रूम में गए थे और तुम उसे किस करने वाले थे, बट तुमने अचानक से रोक लिया था और तुमने कहा था अंकल, हाँ याद है तुमने कहा था कि जिस उस अंकल का फेस मुझे उस लड़की में नज़र आ रहा था, तुमने कहा था ना। तो विंग कहते हाँ। तो वेंचिंग कहते कि लगता है विंग तुमने उस अंकल को जो ना अपने सर में घुसा दिया है पूरी तरह से, तुम्हारा ब्रेन उसे भूल ही नहीं पा रहा है। विंग कहते हाँ ये तुमने सही कहा। तो वेंची कहते हैं कि पता है वो तुम्हें उसे क्यों नहीं भूल पा रहा है। तो विंग कहते क्यों। तो वेंची कहते लगता है कि तुम्हारे दिल ने उसे पसंद कर लिया। विंग कहते हाँ मैं एक अंकल को कैसे पसंद कर सकता हूँ, हाँ उसकी उम्र देखिए 40 साल है। तो वेंची कहते हाँ तो क्या हुआ, क्या अंकल को पसंद नहीं कर सकते हो तुम, एक शुगर डैडी पता नहीं सकते हो तुम। तो विंग कहते शुगर डैडी नहीं, वो मैं शुगर डैडी कैसे बना सकता हूँ। तो वेंची कहते विंग शुगर डैडी बना लेना। विंग कहते मुझे शुगर डैडी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है ना। तो वेंची कहते हैं वैसे भी विंग तुम्हें अपने डैड की नज़रों में अच्छा साबित होना है, तो वो अगर तुम्हारी तारीफ़ कर देंगे तो शायद से तुम अपने डैड की नज़र में अच्छा साबित हो सकते हो। विंग कहते हाँ। तो वेंची कहते कि हाँ ये भी तुम्हारा फ़ायदा हो सकता है। विंग कहते शुगर डैडी मैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, एंड मैं ऐसी चीज़ें मैं नहीं पढ़ने वाला बिल्कुल भी। डैड को अगर पता चला डैड मुझे पीट के मार डालेंगे। जहाँ पे तभी वेंची कहते वैसे मुझे पता चला कि तुम्हारी मदर भी वापस आ रही है, मेरी मोम बता रही थी। जहाँ पे कहते हाँ मुझे नहीं पता है, डैड ने मुझे इस बारे में बताया नहीं है। तो वो कहती है कि देखो विंग अगर तुम्हारी मदर वापस आ गई तो तुम्हारे लिए लड़कियाँ ढूंढना स्टार्ट कर देगी, याद है ना तुम्हारी मदर कैसे फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाती है डेट करने के लिए, है ना। तो विंग कहते हाँ याद तो है। तो वेंची कहते तो अभी से किसी को पटा लो जो तुम्हारे काम आए। तो विंग कहता मैं अपनी मॉम को बता दूंगा कि वेंची मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ से चेंग कहता है क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है क्या मैं अपनी मॉम को नहीं बता सकता। तो चेंग कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड को अगर तुमने छीनने की कोशिश की ना तुम्हारा मुँह तोड़ डालूंगा मैं। तो विंग कहता मैं तुम्हें बता दूंगा। तो तभी जो है ना सोंगलान कहता है कि विंग मैम मेरी गर्लफ्रेंड है। मैम हंसते हुए कहते विंग मुझे लगता है कि तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। विंग कहता हाँ मैं किसे ढूंढूँ, तुम लोगों को पता है ना मेरी सिचुएशन कैसी है, मैं किसी और को पसंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो विंग कहती कि मैंने कहा ना विंग तुम उसे पटा लो, उस बिजनेसमैन को बता लो। विंग कहते बट वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो विंची कहते कि बड़े होने से क्या फ़र्क पड़ता है, जस्ट तुम्हें जस्ट पटाना है, उसके साथ रहना है और क्या करना है। विंग कहता है हाँ तुम क्या कह रहे हो, मैं उसे कैसे पटा सकता हूँ, आज से पहले मैंने किसी लड़की को नहीं पटाया तो मैं उसे कैसे पटाऊँगा। तो विंची कहती ओ विंग
बहुत आसान है। अपनी सेक्सी सी बॉडी को विजिबल करो। अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड होगा तो वो तुम्हें बार बार घूर घूर के देखेगा, वो तुम्हें देखता रह जाएगा। एंड उसके बाद उसके सामने सेडिक्टिव वे में जाओ, देन उसके सामने सेडिक्टिव वे जैसी बातें करो, सेक्सी सी वॉइस निकालो। देन अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड होगा वो तुम्हें देखेगा, विंग कहते देखेगा। अगर देख देख के उसने मुझे खा लिया तो मैं कहते विंग तुम्हें खाएगा वो मज़ा आएगा विंग तुम्हें देखने के बाद। विंग कहते म्यो विंची कहते विंग वो थोड़ी ना खाएगा, तुम्हें तो खुद पे कंट्रोल है ना, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो, तो हाँ तुम कैसे खाने दोगे, तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना आ ही जाएगा। विंग कहते बट फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं झूठी चीज़ें नहीं कर सकता। तो विंची कहते हैं विंग बट ये झूठी चीज़ें नहीं है, तुम खुद देखो, तुम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हो, तुम उसके बारे में ड्रीमिंग करते हो, जैसा कि तुमने हमें बताया है। तुम ऐसे सोचते हो, जब तुम उसे मिले थे तुम डर गए थे, घबरा गए थे कि किसी को पता ना चले। देन उसके बाद तुम उसे रोज़ ऑफिस में देखते हो, किसी और के साथ तुम देखते हो तो जलते हो, जल भुन के खाक हो जाते हो। तुमने ये सारी चीज़ें हमसे शेयर की है ना, तो विंग मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए तुम इतना जल भूख के खाक हो जाते हो। विंग कहता बट सडनली में ऐसा नहीं हो सकता, बस हम दोनों के बीच में किस हुआ था और मैं सडनली कैसे उसे पसंद कर सकता हूँ। तो विंचिंग कहते कि देखो एक आइडिया आया है मुझे, ठीक है विंग, एक काम करते हैं कि हम तुम्हारे बॉस के लिए जो ना एक ब्लाइंड डेट फिक्स करते हैं। विंग तो ब्लाइंड डेट मैं नहीं कर सकता है ये सब। तो वो कहते कि विंग देखो तो अपने डैड जो है ना अपने बॉस से बात करना कि एक ब्लाइंड डेट है करके, वो आपसे मिलना चाहती है करके, और मैं वहाँ पे आ जाऊँगी। विंग कहते हाँ तुम, तो वो कहते हाँ, और मैं थोड़ा सा फ्लर्ट करूँगी, सब कुछ करूँगी, और मैं देखूंगी कि उसे मुझ में इंटरेस्टेड है क्या नहीं, वो लड़कियों में इंटरेस्टेड है या नहीं, ये देखूंगी। और वैसे उसने तुम्हें तो किस किया था, बट जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि मिस्टर लांजून अभी तक सिंगल है, उनके लाइफ में अभी तक कोई आया नहीं है, उनके बारे में ऐसा कोई स्कैंडल भी नहीं है। तो विंग कहता हमेशा से वो सिंगल है, बस ऐसे रूमर्स है कि कोई उनके साथ ऐसे है, वो लोग मिलते हैं मीटिंग के बहाने, तो ऐसे रूमर्स है, हर बार उनके बारे में ऐसे रूमर्स आती है। बट रियलिटी में देखो तो विंग अभी तक उनके पास कोई अपना लाइफ पार्टनर नहीं है, तो क्या तुम बनना नहीं चाहोगे। विंग कहते बट हम दोनों की एज तुम जानते हो ना गाइस। तो कहते एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग, जैसे एज बस एक नंबर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे विंग जस्ट शांत था और विंग जस्ट अपने दोस्तों को देख रहा था और कहता कि तुम जो कह रहे हो वो सही तो है, बट फिर भी मुझे डर लगता है। जहाँ पे उसके दोस्त कहते कि हाँ विंग तुम तो किसी चीज़ से डरते नहीं हो, ऐसी बात ही नहीं है, तुम सारी चीज़ों से हमेशा डरते हुए रहते हो, हमेशा डरपोक। विंग कहते नहीं मैं डरपोक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। जहाँ पे उसके दोस्त जस्ट विंग को देखते हुए विंग तो पूरी तरह से डरपोक है, डरपोक विंग। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, विंग कहता है कि गाइस तुम सब लोग गंदे हो, बहुत ज़्यादा गंदे हो, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे वो लोग कहते हैं विंग बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो ब्रो, तुम हमेशा बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हो। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम लोग मुझे ऐसा मजबूर कर देते हो हमेशा बच्चों की तरह हरकत करने के लिए, समझे। जहाँ पे विंग की जो दोस्त थे ना वो हंसने लगते बस विंग को देखते हुए, और कहते हैं ओ विंग को हम मजबूर कर देते हैं, क्या बात है, गुड विंग, हम तुमसे यही उम्मीद कर सकते थे कि हम तुम्हें मजबूर कर देते हैं, है ना। विंग जो स्माइल करता है और कहता है कि हाँ। जहाँ पे उसके दोस्त कहते कि तो ठीक है, अगर तुम्हें उसे नहीं पटाना है तो रहने दो, और हमें मत बताना कि तुम उसे पसंद कर, तुम उसके बारे में बार बार सोचते रहते हो, तुम्हारे दिमाग में उसके बारे में ख्याल चलते रहते हैं, तुम ये सब हमें मत बताना बिल्कुल भी, समझे। विंग जैसे अपने दोस्तों को देखते हुए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा, तुम ही लोग तो मेरे दोस्त हो बस, ऐसे जो ना विंग रोते हुए कहते। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हाँ फिर से ड्रामा स्टार्ट हो गया विंग का, ऐसे वो सारे लोग कह रहे थे और विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंचिंग कहते विंग जस्ट मदद करती हूँ ना मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। जहाँ पे जो चिंग कहते हैं कि क्या तुम मदद करोगी, तुम्हें बताओ मैं। तो विंची कहते देखो चिंग, अगर तुमने कुछ किया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी, मुंह तोड़ दूँगी, ऐसे वो कहती है। जिसके बाद जो ना चिंग चुप हो जाता है। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है, मुझे पहले ये देखना होगा कि क्या मैं उन्हें सच में पसंद करता हूँ या नहीं, तो क्योंकि मुझे पता नहीं मैं उन्हें पसंद करता हूँ या नहीं, बस मैं उन्हें देखने के बाद जल जाता हूँ, बस इतना है। और उसे देखने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उनकी स्माइल देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है, बस इतना ही है। तो चेंग कहता है कि ये तो सारे प्यार भरे वाले लक्षण हैं। तो कहता है हाँ, तो चेंग कहता है कि हाँ, और एक और चेक कर लेना, अगर वो तुम्हें टच करता है तो तुम्हें कैसा फील होता है, ये भी चेक कर लेना। कहता है टच, वो कहता है कि हाँ, सडनली फाइल के बहाने तुम उसे टच कर लेना और देखना तुम्हें कैसा फील होता है, तो वो भी चेक कर लेना। विंग कहता हाँ ठीक है देखूंगा। तो इसके बाद विंग अपनी पार्टी करने के बाद वो अपने घर आता है, अपने डैड से बात करता है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो है। विंग कहता है हाँ, तो उसके डैड कहते हैं हाँ मिस्टर डान बता रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा स्लोली काम कर रहे हो करके। तो विंग कहता हाँ डैड मैं कोशिश करा। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं तुम्हारी मम्मा आने वाली है। तो विंग कहता हाँ डैड मैं जानता हूँ। तो उसके डैड कहते ओके। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आता है और सोते हुए
जो है ना वांग जी के बारे में ही याद करता है, वांग जी को सोचता है। वांग जी जब ऑफिस डेस्क पे बैठा हुआ रहता है, जब काम कर रहा रहता है, वो कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है। जब उसके साथ अपनी निगाहें उसके विंग की टकराती है तो तब भी कितना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव दिखता है। विंग उन सारी चीज़ों को बस सोचते जा रहा था। हमारे वांग जी के बारे में बस वो सोच रहा था। उसके दिमाग में जसवांग जी का ख्याल पागलों की तरह आ रहा था। जहाँ पे विंग जसवांग जी के लिप्स को देखता है, उसके लिप्स कितने ज़्यादा टेंटिंग लग रहे हैं ना। हाँ, विंग ने उसे कैसे किस किया था, विंग वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में बार बार घूमती जाती है। और विंग जस्ट फ्रस्ट्रेशन से उठकर बैठते हुए कहता है कि फिर भी देखो मैंने इतना ज़्यादा ड्रिंक किया है, बट फिर भी वो लान वांग जी मेरे दिमाग से चला ही नहीं गया अभी तक। जस्ट लान वांग जी मुझे याद आते जा रहा है, बस मैं उसे याद कर रहा हूँ। हाँ विंग, सच में कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना विंग भूलना किसी को, है ना। विंग खुद से ही ऐसे ही बातें कर रहा था, बस वो ऐसे ही बातें करते जा रहा था।